मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ग्रुप थ्योरी के 5th पोर्शन में। साथियों, इस 5वें भाग के अंदर आज हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप की चर्चा करेंगे। तो ग्रुप के कुछ महत्वपूर्ण प्रगुणों के अंतर्गत पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो गोकरू सर की बुक्स नवकार पब्लिकेशन की थ्योरम 1.3 आपसे क्या बोल रही है साथियों, चलिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। साथियों, ये जो छोटी सी प्रॉपर्टी है ये अक्सर एग्जाम के जो मतलब बी पोर्शन के अंदर कई बार 3 नंबर की पूछ ली जाती है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये क्या बोल रहा है साथियों, तत्समक अवयव जो ई होता है वो किसी भी ग्रुप जी कोमा स्टार के अंदर अद्वितीय होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है कि मतलब एक ही अवयव होता है, इसके जैसे 2 अवयव नहीं होते। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ। मान लो, उल्टा मानो इसका, माना कि किसी ग्रुप या समूह जी कोमा स्टार में तत्समक अवयव आप 2 मान लीजिए, तत्सम अवयव ई व ई डैश है। अतः पहला देखो, आप मान लो E इज एलिमेंट ऑफ आपके G है और E डैश भी एलिमेंट ऑफ G है, और आप ऐसा मानते हो कि जो तत्समक है वो E हो। तत्समक कौन हो साथियों, E हो। तो अब तत्समक की परिभाषा क्या होती है, तत्समक की जो डेफिनेशन है वो आपकी होती है A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A आता है साथियों, यही बात है। तो इस संदर्भ में आप लोग इसको क्या लिखेंगे, ई आपके तत्समक अवयव है और ई डैश दूसरा अवयव है। तो ई डैश बराबर आप यहां लिखोगे ई डैश ई और बराबर आगे देखो तत्समक किसको माने हो, ई को, दूसरा ई डैश आएगा साथियों। पूछिए क्यों, क्योंकि यदि ई तत्समक है और दूसरा अवयव ए है तो वापस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए आता है। तो इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी बार लिखी है साथियों यहां पर कि जो तत्समक अवयव है वो ई डैश हो। तो क्या हो साथियों, ई डैश हो। तो ई डैश हो तो अब इसमें क्या लिखोगे, ई डैश ई बराबर यहां हो जाएगा ई डैश। इस बार ई डैश आपके तत्समक अवयव है साथियों, तो जो दूसरा अवयव है वो यहां पर ई आ जाएगा इस परिभाषा से। और अब आप लोग यहां लिखिए समीकरण 1 व 2 से साथियों, ये पड़ा ई डैश और ये पड़ा ई डैश, ये पड़ा ई डैश ई और ये पड़ा ई डैश ई। तो समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है या नहीं है कि गुरुजी 100% बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया समीकरण 1 व 2 से ई डैश बराबर ई डैश बराबर ई। तो अतः क्या लिखोगे, अतः समूह या आपके ग्रुप जी कोमा स्टार में तत्समक अवयव अद्वितीय है। कैसा है साथियों, अद्वितीय है। ये 3 नंबर का आपके मतलब पक्का जुगाड़ है साथियों। और इस जो जिस तरीके से मैंने लिखवाया है, रटना नहीं है, आपको समझना है। आप समझोगे तो मतलब एकदम सटीक आपके माइंड में बैठेगा। मैंने क्या करवाया, 2 मतलब आपके तत्समक अवयव मान लिए ई व ई डैश। यहां पर तत्समक अवयव कौन है, ई। और तत्समक की मतलब आपकी परिभाषा क्या होती है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए और बराबर ए। कहने का मतलब ई तत्समक अवयव है तो दूसरा अवयव ए आएगा। तो यहां पर आपने ई को तत्समक माना है और ई डैश को दूसरा अवयव माना है, इस वजह से यह ई डैश आया है। और इसमें ई डैश को तत्समक माना है तो यह दूसरा अवयव ई ले लिया आपने, तो वो ई आ जाएगा बाहर इस परिभाषा से। अब समीकरण 1 व 2 से आप देखते हो तो इनकी इसकी और फिर इसकी शक्लें मिली हुई है, मतलब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और इस तरीके से आपके जो समूह का तत्समक अवयव है वो अद्वितीय हो जाएगा। चलिए साथियों, इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, वो देखते हैं। प्यारे साथियों, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि तत्समक अवयव की अद्वितीयता या यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी नहीं पूछा तो 100% चांसेस आपके पूछने के हो जाते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको थ्योरम क्या बोल रही है कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का, अच्छा सीधी सी बात है, जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो तो प्रत्येक अवयव का मतलब आपके अलग अलग होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का मतलब हर एक अवयव का एक एक अद्वितीय प्रतिलोम है। कहने का मतलब एक अवयव के 2 आपके
प्रतिलोम नहीं हो सकते, एक अवयव का एक ही प्रतिलोम होगा। हाँ, ये बात अलग है कि दो अलग अलग अवयवों के दो अलग अलग प्रतिलोम होते हैं, या बराबर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मतलब बाध्यता नहीं है। तो चलिए इसको आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ के अंदर देखिए साथियों, मान लो कि माना कि, उल्टा मानना इसको भी, माना कि समूह G स्टार में अवयव ए के दो प्रतिलोम है। कितने प्रतिलोम है साथियों? अवयव ए के दो प्रतिलोम, कुछ भी मान सकते हो आप, ए इनवर्स और ए भी मान सकते, मतलब ए डैश भी मान सकते हो, या ऐसा करो बी व सी मान लो, बी व सी है साथियों। माना कि समूह G स्टार में ए के जो अद्वितीय प्रतिलोम है, ए के अद्वितीय तो अब नहीं कह सकते क्योंकि हमने दो मान लिए साथियों, तो ए के जो दो प्रतिलोम है वो कौन कौन से हैं? बी और सी है। तो अब देखिए सबसे पहले यह क्या लिखोगे? प्रतिलोम की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन से साथियों। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से क्या हो जाता है? प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए इक्वल्स टू ई आता है साथियों। और आप लोग यहां लिख लीजिए, अब वैसे है तथा तत्समक अवयव, यहां एक चीज और लिखिए, तत्समक अवयव ई है प्यारे साथियों। जब तत्समक अवयव ई है तो अब आप क्या कीजिएगा, इसमें एक चीज देखिए, पहले ये मानो कि ए का प्रतिलोम कौन है साथियों? ए का प्रतिलोम आपके बी है, तो ए का प्रतिलोम बी है, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर बी ए और बराबर ई। समीकरण नंबर आपके हो जाएगी साथियों 1। अब दूसरी बार आप लोग ऐसा लिखिए कि ए का प्रतिलोम कौन है प्यारे साथियों? सी है। तो जब ए का प्रतिलोम सी है उस स्थिति में ये हो जाएगा ए सी बराबर सी ए और बराबर हो जाएगा ई साथियों। समीकरण नंबर हो गई आपके 1। अब आप लोग जब इसको देखेंगे, अब आप लोग तत्समक अवयव की परिभाषा लगाइए साथियों। तत्समक अवयव की परिभाषा से, और आप किसी से भी सेट कर सकते हो। तत्समक अवयव की जो डेफिनेशन है वो या तो आपको बी के लिए लगानी है या सी के लिए लगानी है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके लिए लगा दो। तो जैसे मैंने यहां बी के लिए लगा देता हूं, तो बी के लिए क्या हो जाएगी साथियों? बी के लिए ये हो जाएगी आपके बी ई बराबर हो जाएगा साथियों वापस ई बी। तत्समक अवयव की परिभाषा क्या होती है? ए स्टार ई बराबर ए होता है साथियों। तो यहां क्या हो गई? बी स्टार ई कर दो, या बी ई बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? वापस इसको बी कर सकता हूं प्यारे साथियों। तो अब ये क्या होगा देखो, अब इस तरीके से आप लोग जब इसको देखेंगे तब ये जो बी ई है, इस ई की जगह साथियों, इस देखो यहां से आपने बी ई लिया है ना, तो इस ई की जगह आप लोग यहां से लाके रख दो, ए सी रख दो, चाहे सी ए रख दो, कुछ भी रख दो साथियों। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो हो गया बी, और ई की जगह जैसे मैं आपके यहां लाके रख रहा हूं ए सी, तो ई की जगह ए सी रख रहा हूं, और इधर कौन है साथियों? बी। अब 1 मिनट के लिए आप लोग देखना, मतलब मजा आएगा वाकई में। साहचर्यता की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? साहचर्यता की परिभाषा से। साहचर्यता की परिभाषा लिखूं या आपका जो ग्रुप का गुणधर्म जीवन करूं, तो जीवन से क्या हो जाएगा साथियों? ये जो बी ए है ये आ जाएंगे एक साथ में, और सी रह जाएगा बार, और ये इधर पड़ा है बी। अब समीकरण 1 से देखो साथियों, समीकरण 1 में बी ए बराबर भी क्या दिया हुआ है आपको कि सर बी ए बराबर भी हमको ई दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ई सी बराबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ई सी बराबर बी। अब ई सी बराबर बी आ गया, तब आप लोग क्या कर सकते हो? ई सी बराबर बी है तो आपके G2 की परिभाषा से, G2 से, या G2 किसको बोलते हैं? तत्समक अवयव की डेफिनेशन से, तो ई सी बराबर वापस हो जाएगा सी, और ये हो गया बी। मैंने तो दो न्यारे न्यारे माने थे और यहां दोनों वापस हीर के हाईने आ गए। तो कहने का मतलब क्या है? अतः अवयव ए का जो प्रतिलोम है, अवयव ए का प्रतिलोम अद्वितीय है। कैसा है साथियों? अद्वितीय है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
कि गुरुजी 100% आ गई। तो चलिए 100% आ गई तो हम लोग एक बार फिर भी मारो मन माने को नहीं पाँचों बताए दूं आपने। आप इनका ही मानो साथियों कि माना कि समूह जी को स्टार के एलिमेंट ए के 2 अवयव है, 2 प्रतिलोम है बी व सी, और तब तत्समक अवयव आपने क्या मान लिया ई। तो प्रतिलोम की जैसे ही आप लोग डेफिनेशन लगाते हो तो प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या बोलती है साथियों, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है साथियों, ई। तो अब देखो पहले मान लो ए का प्रतिलोम बी है, तब ए बी बराबर बी ए बराबर ई हो जाएगा, और दूसरी बार मान लो ए का प्रतिलोम सी है तो ये हो जाएगा ए सी बराबर सी ए और बराबर ई। समीकरण नंबर 1 और 2 अलग अलग दे दी। अब ऐसा मानना है, आप लोग यहां पर चाहते साथियों तो लैंग्वेज चेंज भी कर सकते थे। कैसे, देखिए आप लोग यहां पर ऐसा मान लो जैसे सी से मान लो भाई तत्समक अवयव की परिभाषा सी में लगाओ, तो सी ई या ई सी बराबर भी आप लोग सी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक काम कीजिए, जो ये ई की डेफिनेशन है ना वो इस बार इस ऊपर वाले से लेके आओ। तो आप लोग क्या करोगे, सी ई दिया हुआ ना, तो ई की जगह क्या कर सकते हो, ई की जगह आप लोग साथियों ए बी लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ सी है, सी के साथ ए आया हुआ है तो फिर आप लाके ए बी रखो। तो जैसे ही आप ई की जगह ए बी रखते और बराबर में क्या चल रहा है साथियों सी, तो फिर लगाते आप लोग साचर्यता का गुणधर्म। किससे, साहचर्यता से, जीवन से। तो जीवन से बी को लिख दो अलग और सी ए को लिख दो साथ में। सी ए को जैसे ही साथ में लिखते तो फिर यहां पर लग जाता आपके साथियों को। इसके बाद आप लोग देखिए साथियों समीकरण 2 से इस सी ए की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, सी ए की जगह, कि सी ए की जगह तो गुरुजी वापस हम लोग ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया ई बी बराबर सी। मजे की बात अब देखिए ई बी बोले तो यहाँ ई सी था, अब यहाँ क्या आ गया ई बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके ई बी बराबर सी। तो ई बी अब किसकी परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से। तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा बी, और उधर कौन आ जाएगा सी। तो रटने की 1% की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी पहले लो बाद में लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिक आपको याद होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि ग्रुप में प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है वो आपके अद्वितीय होता है। चलिए साथियों, इस थ्योरम को हमने अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको जैसा भी लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं ग्रुप थ्योरी के अगले छोटे से सेशन में। इस फर्स्ट ग्रुप के प्रॉपर्टी के बची हुई कुछ 1-2 प्रॉपर्टियां और उसके बाद 1-2 ग्रुपोइड के बारे में जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।